आज बाबा के पास जब वतन में गई तो वहां बहुत थोड़े बच्चे पहुंचे थे। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, अमूल्य रत्न हो। कहा तुम्हारे एक एक बच्चे को जो भेंट है वो रत्न से की जाती है, क्योंकि सारे कल्प में ये ब्राह्मण जन्म तुमको एक बार ही मिलता है। तो बाबा ने कहा कि इस जन्म की बहुत बड़ी वैल्यू है, जो मैं तुमको सुनाता हूँ। जो वैल्यूएबल चीज होती है उसको संभाल के रखना पड़ता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा ये जन्म बहुत उत्तम भी है, अमूल्य भी है, और सारे कल्प में एक बार ही मिलता है। ईश्वरी जन्म, ब्राह्मण जन्म जिसको कहा जाता है। उसके बाद बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया, सबकी तरफ से याद प्यार दिया। विशेष जिन जिन्होंने भोग लगाया था उनका बाबा को याद प्यार दिया। बाबा ने भी सभी बच्चों के लिए याद प्यार दिया। बाबा ने कहा मेरे तो सभी बच्चे हैं, विशेष हैं, अमूल्य हैं। इसलिए बाबा सभी बच्चों को याद प्यार देते हुए भोग स्वीकार किया। और फिर बाबा ने बताया कि देखो तुमको जब ये जन्म मिलता है तो जन्म मिलते ही तुमको सबसे पहले बाबा गिफ्ट देता है। वो गिफ्ट कौन सी है? दिव्य बुद्धि की। कहा जो तुम्हारी बुद्धि, माया ने तुम्हारी बुद्धि को क्या बना दिया? बाबा ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि को पत्थर बुद्धि बना दिया, तो मैं तुम्हारी बुद्धि को दिव्य बुद्धि बनाता हूँ। ये तुम सब ब्राह्मणों को गिफ्ट मिली हुई है। तो पूछा कि सभी को मिली हुई है? बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि होगी तो तुम्हारी मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही अच्छी होगी। और अगर तुम्हारी दिव्य बुद्धि नहीं है तो बाबा ने कहा तुम बुद्धि तुम्हारी भटकती रहेगी। बुद्धि में तुम्हारे इधर उधर के ख्यालात आएंगे। इसलिए अपना जो गिफ्ट मिलती है, जो दिव्य बुद्धि मिलती है, उसको संभाल के रखो। उसके बाद बाबा ने कहा कि तुम बच्चे पुरुषार्थ तो करते हो, लेकिन आज एक विशेष बात बाबा ने सुनाई कि एकाग्रता की शक्ति बच्चों में बहुत बहुत होनी चाहिए। एकाग्रता की शक्ति तब आएगी जितनी साइलेंस की शक्ति होगी तो एकाग्रता की शक्ति होगी। तो एकाग्रता की शक्ति में बाबा ने कहा इस शक्ति की बच्चों में कमी है। इसीलिए बाबा ने कहा तुम अपने मन को जहां लगाना चाहते हो तो कहीं और लग जाता है, भटक जाता है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा जो मन है वो सेट होना चाहिए। जहां उसको लगाना चाहो, जो संकल्प करना चाहो, वो ही तुम्हारे मन में आना चाहिए। बाबा ने कहा तुम मन के मालिक हो या मन तुम्हारा मालिक है, ये बताओ। तो बाबा ने कहा मैंने तो तुम बच्चों को बहुत खजाने दिए हैं और खजाने का मालिक बनाया। ज्ञान का खजाना, खुशियों का खजाना। बाबा ने कहा तुम बच्चों को अनेक आत्माओं को दुआओं का खजाना भी मिलता है। तो तुम बच्चे तो खजानों से भरपूर हो। उन खजानों के भरपूर होने से बाबा ने कहा तुम भरपूर होने चाहिए,
तुम तो मन के मालिक होने चाहिए। लेकिन जब भी तुम मन लगाते हो तो मन लगाते हो कहाँ, और लग जाता है कहीं। तो फिर ये कहेंगे मन के मालिक हुए हैं। कहते भी हैं मन जीते जगत जीत। जब तक मन को जीता नहीं है, यानी कंट्रोल नहीं किया है, तो जगत जीत कैसे बनेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। इसमें तुम बच्चे कमजोर हो। कहा तुम चाहते हो कि हम अपने मन को सेट करें, और चाहते भी ये हो कि मन इधर उधर न जाए, भटके नहीं। लेकिन क्या 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 कहते हो, बाबा मैं चाहता तो नहीं हूं कि मेरा मन कहीं भटके, लेकिन चला जाता है, ऐसा हो जाता है, मैं नहीं चाहता हूं। तो बाबा ने कहा कि एकाग्रता की कमी है। इस एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, और जितनी जितनी एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी, तो बाबा ने कहा फिर तो मन के मालिक बन के, मालिक जो कहेंगे वो करेगा। लेकिन जब तक मन के मालिक नहीं बनेंगे तो मन सेट नहीं हो सकता। तो कहा जो उसको सेट करते हो तो अपसेट रहता है। अपसेट रहने के कारण तुम दुखी रहते हो। अगर तुम अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ और साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ, तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा मालिक नहीं, लेकिन तुम मन के मालिक बन जाएंगे। परंतु इस समय कभी कभी तुम मन को हुक्म करते हो, ऑर्डर देते हो कि आज मन को कहते हो कि आज हमको ये करना है। तुम बैठते हो मेरी याद में और चले जाते हो औरों की याद में। तो जो प्राप्ति होनी चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। नहीं तो बाबा तो तुमको इतने खजाने देता है। बाबा ने कहा गिनती करो कितने खजाने हैं, उन खजानों से सदा भरपूर रहो, और उन खजानों के आधार से बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति को भी बढ़ाते जाओ। जितनी जितनी तुम्हारी शक्ति बढ़ती जाएगी तो मन तुम्हारा सेट हो जाएगा। नहीं तो सेटिंग नहीं होगी, अपसेट ही रहेगा। जब मन तुम्हारा अपसेट रहता है तो तुम्हारे अंदर दुख होता है, अशांति होती है, फिर चिल्लाते हो बाबा क्या करे, मन नहीं लगता। कहा तुम्हारा मंत्र क्या है, मन मना भव। का मंत्र को याद करो। जब तुमको मंत्र मन मना भव का मिला है तो मन को मेरे में लगाओ। कहने में भी कहते हो कि मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। तो कहा कहने मात्र नहीं, परंतु ये करना है। तो विशेष रूप से आज बाबा ने सभी बच्चों को एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, और वो बढ़ेगी जितनी तुम साइलेंस में रहेंगे तो एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी। फिर बाबा ने सभी के लिए याद प्यार दिया, सबको दृष्टि दी, याद प्यार देके फिर छुट्टी दी।